स्क्रीन दिख रहा है जी? यस सर। चलो यहाँ यस पे मैं सर। कुछ पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। पैराग्राफ ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? इक्वल टू RAND, रैंड। अब रैंड में हमने कितना डाला? 50। इट मीन्स 50 पैराग्राफ्स। ठीक है, चलो अब आपको इसी पैराग्राफ्स की एग्जांपल से आपको लेआउट मेनू को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो मेनू है वो मार्जिन है। जैसा कि हम लोगों ने मार्जिन पढ़ा है, काफ़ी सारे मार्जिन्स होते हैं, बट इस मार्जिन में पेज की मार्जिन के बारे में बात हो रही है कि अगर आप नैरो लेते हैं तो आपका जो मार्जिन हुआ 2.54 फ्रॉम द टॉप, 2.54 फ्रॉम द लेफ्ट, 2.54 फ्रॉम द बॉटम एंड 2.54 सेंटीमीटर फ्रॉम द राइट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अभी ये मार्जिन दिख रहा है, मार्जिन किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है और ये आपका बॉटम मार्जिन है। यस या नो? अब यहाँ पे क्या करना है, मार्जिन पे जाएंगे और नॉर्मल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है ही। नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब अभी आपको क्या दिख रहा होगा कि ऊपर से भी 2.54 सेंटीमीटर है, लेफ्ट से भी 2.54 सेंटीमीटर है, राइट से भी 2.54 सेंटीमीटर है और डाउन से भी 2.54 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी मार्जिन दूसरा ले रहा हूँ। अगर मैं मार्जिन नैरो लूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, आपका जो पैराग्राफ है ना थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा। लेट मी सेलेक्ट। अभी एक बार फिर देखिए, कुछ दिखा आप लोग को? किसी को कुछ दिखा अभी? सर फिर से करके दिखाइए। कहाँ थे अभी, देख नहीं रहे थे? सर दिखा सर। मार्जिन कम हो गया ना। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ कि किसी को कुछ दिखा। यस। पहले इसकी मार्जिन क्या था? नॉर्मल। तो नॉर्मल में इसकी टॉप मार्जिन कितना लेता है? 2.4 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर है। और लेफ्ट से भी 2.54 सेंटीमीटर, राइट से भी 2.54 सेंटीमीटर, बॉटम से भी 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल मार्जिन। इसके बाद नैरो मार्जिन में चलोगे तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर आप नैरो लेके चलोगे, नैरो इंसान कब लेके चलेगा? जब उसको मटेरियल्स ज़्यादा हो और पेजेज कम हो। तो ऐसे केस में कौन सा मार्जिन लेके चलोगे? नैरो। इसकी टॉप मार्जिन कितनी है? 1.27 सेंटीमीटर। बॉटम भी कितनी है? 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, लेफ्ट से भी उतना ही है, राइट से भी उतना ही है। अब नैरो पे क्लिक करोगे, देख लो नैरो में डिज़ाइन कैसा बन रहा है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट मार्जिन लेके चलेंगे मॉडरेट। मॉडरेट में भी टॉप का तो 2.54 रहेगा लेकिन लेफ्ट से थोड़ा कम हो जाएगा। नॉर्मल में ऐसा नहीं था, नॉर्मल में सारे मार्जिन एक साइज के थे, बट अभी जो मैंने मार्जिन लिया है वो कौन सा लिया है? मॉडरेट। मॉडरेट में आपको क्या दिख रहा है? टॉप से तो 2.54 दिख रहा होगा, बट लेफ्ट से कितनी है? 1.91। राइट से भी 1.91 है, बट बॉटम से 2.54 है। दिस इज द बॉटम मार्जिन। अगेन इट इज़ 2.54। तो नॉर्मल और मॉडरेट में अंतर क्या दिख रहा है खुशी? कि नॉर्मल में सारे मार्जिन बराबर हैं 2.54, बट मॉडरेट में टॉप और डाउन की मार्जिन 2.54 है एंड लेफ्ट एंड राइट की मार्जिन भी 2.54 है। अब अगर आगे चलोगे तो वाइड है। वाइड की कहानी कुछ और है। वाइड में टॉप से तो 2.54 रहेगा लेकिन लेफ्ट से बढ़ जाएगा और राइट से भी बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से इसको अगर आप क्लिक करके चलते हो तो आपको पेज का जो मटेरियल्स है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस मार्जिन का नाम क्या है? वाइड मार्जिन। वाइड मार्जिन का क्या विशेषता है? टॉप से कितना छोड़ेगा? 2.54 सेंटीमीटर। लेफ्ट से कितना छोड़ेगा? 5.8 सेंटीमीटर। राइट से भी 5.8 सेंटीमीटर, बट बॉटम से 2.54 सेंटीमीटर। ये हो गया वाइड। मैंने अभी तक कितनी मार्जिन बताया आपको? नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। ये पेज मार्जिन है जो लेआउट मेन्यू में है 2019 के अंदर। ठीक है, मिरर्ड मार्जिन अगर आप लोगे तो टॉप से 2.5 सेंटीमीटर रहेगा, इनसाइड 3.18 हो जाएगा
आउटसाइड 2.54 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक है। बट इसमें बना नहीं रहा है, बना रहा है नॉर्मल बना रहा है मोड जो क्या है मिरर। ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे तो आपको ये ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट दिख जाएगा, जिसकी खासियत बात क्या है कि इसकी जो विड्थ है वो 2.54 सेंटीमीटर टॉप से, लेकिन लेफ्ट वाला थोड़ा सा बढ़ गया 3.18 हो गया, और राइट वाला भी आपका 3.18 है, और टॉप और बॉटम 2.54 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मार्जिन की सारी कहानी, नॉर्मल का, नैरो का, मॉडरेट का, वाइड का, मिरर्ड का, और ऑफिस 2003 बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा कस्टम मार्जिन भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ से आप टॉप कितना लेना चाहते हो, बॉटम कितना लेना चाहते हो। टॉप से मान के चलो मुझे 2 सेंटीमीटर लेना है तो हम 5.4 को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, टॉप से 2 सेंटीमीटर, और बॉटम से भी हमको कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। बाकी लेफ्ट राइट हमारा सही है। देखो कुछ दिखा आप लोग को चेंज होता हुआ, तो दिस इज आवर कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में अगर मैं लेफ्ट और राइट थोड़ा और कम करना चाहूँ तो मैं लेफ्ट में कर देता हूँ 2.17, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ, और राइट से भी कर दूंगा 2.17, तो देखना क्या होगा, इसकी मार्जिन जो 3.17 था पहले से, अब वो दिखेगा 2.17। यस, तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को मार्जिन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मार्जिन तो समझ में आ गया सारे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ ओरिएंटेशन की ओर। ओरिएंटेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेनू। ऐसे तो लेआउट के सारे मेनू इंपॉर्टेंट है, सारे यूज़ होने वाले हैं। ओरिएंटेशन की विशेषता क्या है कि आपने 2 टाइप के पेज देखे होंगे, प्रिंटिंग पेज। ऐसे पेज तो A4 साइज का ही होता है, कई बार A4 साइज वाले पेज में ही आपको जो ओरिएंटेशन है ना वो आपको दिखता है। किसी का माइक ऑन है भाई और गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिएगा, जब कुछ पूछना हो तो ऑन करिएगा। या फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ें क्यों आ रही है, आपने अच्छा से प्लग इन नहीं किया है मोबाइल में, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको साफ़ करके लगाइए, प्लग इन प्लग आउट करिए उसको, जैक केबल को। चलिए मैं आपको बता रहा था ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन आपको बेसिकली 2 टाइप का होता है, आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन से आप लोग क्या समझते हो? पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि आपने जैसा डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो वैसा ही आपको पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये पोर्ट्रेट पेज ही दिख रहा है, लेकिन इसी को अगर आपको लैंडस्केप में दिखाएंगे तो देखिएगा आपको पेज का लुक कैसा चेंज होगा। दिस इज, ठीक है। अब आपको ये पेज थोड़ा और चौड़ा हो गया, 132% हो गया, ये हो गया आपका लैंडस्केप। अब लैंडस्केप में होता क्या है कि इसकी विड्थ बढ़ जाती है और हाइट थोड़ा घट जाती है, लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट में जाओगे तो हाइट बढ़ जाएगा और विड्थ आपका घट जाएगा। कोई दिक्कत है? अब कई बार हम ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कब लेते हैं, जैसे मान के चलो मार्कशीट प्रिंट करना है, मार्कशीट चलो कोई नहीं, रिजल्ट प्रिंट करना हो, ठीक है। कई बार रिजल्ट जो होते हैं ना ओरिएंटेशन मोड में होते हैं, या अटेंडेंस शीट वगैरह प्रिंट करना हो, तो वैसे केस बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ओरिएंटेशन का लैंडस्केप लेना होता है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या करोगे, ओरिएंटेशन आप लैंडस्केप लेके चलोगे, ठीक है। 2 टाइप का ओरिएंटेशन होता है गीता, कौन कौन बताना जरा। कौन कौन होता है ओरिएंटेशन जी? शिवम? सर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, है ना? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। हाँ, ये 2 ओरिएंटेशन होता है। ये दोनों ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया कि कैसे काम करता है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर पोर्ट्रेट मतलब A4 साइज का जो पेपर होता है। हाँ, देखो आपका लैंडस्केप भी आप A4 साइज के पेपर प्रिंट करा सकती हो खुशी, लेकिन फिर वो A4 साइज क्या होगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट खड़ा आपने रखा हुआ है तो वो जो होगा ना हॉरिजॉन्टल शेप में हो जाएगा लैंडस्केप में। देखिए नहीं, इस पेज के लुक से आप समझो, अभी बिल्कुल ये खड़ा पेज दिख रहा है आपको, जब लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देखना क्या हो गया, अब थोड़ा सा कुछ दिखा आपको, है ना? ये बिल्कुल बढ़ गया, एरिया चौड़ा हो गया, ठीक है। मैंने पेज A4 साइज का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो है उस हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के हिसाब से।
अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज साइज। साइज में क्या है भाई, आपको देखो अभी बाय डिफॉल्ट जो साइज आ रहा है डॉक्यूमेंट का, वो कौन सा साइज आ रहा है, A4 साइज। इसमें कई सारे डिफरेंट साइजेज हैं। कई बार किसी को रहता है भाई मुझे A4 साइज नहीं निकालना, मुझे इनवेलप साइज निकालना है, या फिर मुझे लेटर साइज निकालना है। तो लेटर साइज में क्या होगा, आपको A4 साइज कितना दिख रहा है, 21 सेंटीमीटर इंटू 2.97 सेंटीमीटर। वापस मैं एक बार पोर्ट्रेट कर देता हूँ। A4 साइज में क्या दिख रहा है आपका, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया विड्थ और ये हो गया आपका हाइट। लेकिन वही अगर आप चलोगे लेटर में, तो लेटर में 21 आपको दिखेगा हाइट और 27 विड्थ, यानी विड्थ थोड़ा कम हो जाएगा, विड्थ थोड़ा कम हो जाएगा, इसका ध्यान दिखेगा। देखिए लेटर में सेलेक्ट कर रहा हूँ, यस थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा आपको। एक बार फिर से दिखाता हूँ, देखो अभी ये A4 साइज है, थोड़ा बड़ा दिखा। अब मैं लेटर साइज ले रहा हूँ, थोड़ा विड्थ कम दिखा, ठीक है। उसी तरीके से अलग अलग साइजेज हैं पेज का। ये आपका कौन सा साइज है, A3 साइज। इसमें इसकी विड्थ हाइट जो होता है वो 29 सेंटीमीटर होता है, विड्थ कितना होता है 42 सेंटीमीटर हो जाता है। A4 साइज तो आपको दिख ही रहा है ना, ये A4 साइज है। ये आपका हो गया A5 साइज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड A5 साइज, है ना। ये हो गया B4 और ये हो गया आपका BS। अलग अलग साइजेज हैं पेज का साइज, जो बाय डिफ़ॉल्ट A4 साइज में हम लोग लेके चलते हैं। बाकी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी साइजेस को यहाँ पे सेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पेज की साइज आप कहाँ से सेट करेंगे, साइज मेनू से, जो बेसिकली 2019 के लेआउट के अंदर है। अब इसके नेक्स्ट जो मेनू है दैट इज़ द कॉलम्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलम से क्या समझते हैं, जैसे कई बार क्या होता है बच्चों को चीटिंग करने के लिए चीट बना कर ले जाना होता है एग्ज़ाम में, है ना। ऐसे करना मत आप लोग, लेकिन लोग चीट बनाते कैसे हैं, सबसे पहले पूरी मटेरियल्स को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट भी ऐसे करते हैं, छोटे फॉन्ट में प्रिंट करते हैं कि मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही चीट में हो जाना चाहिए। ऐसे मैंने चीटिंग तो किया नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में अपने मन से लिखा हूँ, लेकिन शायद आप लोगों ने किया हो या फिर आगे चल कर करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में करते क्या हो, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार होता है, मटेरियल्स वगैरह कैसे तैयार होता है। तो यहाँ पे कॉलम्स में जाओगे और कॉलम्स में जाने के बाद आप यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट करोगे। देखो आपका जो मटेरियल्स था, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, वो सारा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। दिख रहा है आपको, ये एक कॉलम हो गया, दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। उसी तरीके से अगर आप 3 कॉलम लेते हो तो 3 कॉलम में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए टोटल 3 कॉलम डिवाइड हो गए यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से ज़रा, कॉलम 3, यस नाउ दिस इज सुटेबल। 3 कॉलम दिख रहा है कितना, 1 2 एंड 3, यस या नो। पहले मटेरियल्स आपको क्या था, सॉलिड था, एक पेज में था। अभी कितने कॉलम्स में दिख रहे हैं, 3 कॉलम्स में दिख रहे हैं। क्लियर है। इस तरीके से 4 कॉलम लेफ्ट और राइट ऐसे बनाना हो आपको, ऐसे बनाना हो, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट। ऐसे क्या होता है, कई बार दिखाता है कि यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे उसकी मटेरियल्स है ना। अब ये राइट में दिखाना हो तो राइट में क्या होगा, इधर आपका कंटेंट हो जाएगा, इधर मटेरियल्स हो जाएगा, ठीक है। मोर कॉलम्स अगर आपको लेना हो तो आप यहाँ ले सकते हो। 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने भैया, मुझे लेने 7, तो ये देखो 7 कॉलम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार फिर से दिखाते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था। अब मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, 10 कॉलम लेने हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 लिख देंगे, काम होगा ख़त्म। 10 कॉलम आया नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा लग रहा है जैसा वर्ड मीनिंग है, बट ये वर्ड मीनिंग है नहीं, ये क्या है, मटेरियल्स है जो 10 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। समझ में आ रहा है विनीत। एक पैराग्राफ मटेरियल्स हैं जो कितने कॉलम्स में डिवाइड हो गया, 10 कॉलम्स में। क्लियर हो गया गीता, खुशी, कहीं से कोई परेशानी, कॉलम समझ में आ रहा है भाई, कोई एक बार बता दो कॉलम समझ में आ गया हो, तो नहीं आया हो तो बताओ, दोबारा बताएंगे। यस सर, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया सर। चलो ठीक है। ये कॉलम्स हैं, साइज आपको समझा दिया, ओरिएंटेशन समझा दिया, मार्जिन समझा दिया। अब चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक की कहानी तो आपने पहले भी सुना होगा, पेज ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब इसमें पेज को ब्रेक करना है, कॉलम को ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है, तो अभी तो फिलहाल पेज ही है, पेज को ब्रेक करना। देखो पेज ब्रेक हो गया, हुआ पेज ब्रेक, कहाँ से, जहाँ से कर्सर रखा था वहीं से ब्रेक हो गया। ये तो सबको समझ में आता है, ठीक है।
अब लाइन नंबर्स की क्या कहानी है भाई, मुझे लाइन नंबर चाहिए रिस्टार्ट ईच पेज, ठीक है, या कंटिन्यूस। अभी देखो कंटिन्यूस लाइन नंबर डाल दिया, देखो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अगर आपको ऐसे लाइन डालना हो सारी लाइन में तो इस तरीके से लाइन डाल दे, कंटिन्यूस डाल दिया। इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, रिस्टार्ट ईच पेज है ना, ऐसे करके रिस्टार्ट ईच पेज अगर लगाओगे तो ऐसे लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लाइन नंबर्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो यहाँ पे अभी आपको इधर से ज़्यादा मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए और हाइफिनेशन। हाइफिनेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे भी नन है, मतलब कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं है जो कट रहा है। अब मैं अगर ऑटोमेटिक कर दूँ तो देखिए कुछ चेंजेस आपको दिख रहा हो। मैं ऐसा कोई कुछ वर्ड्स आपको दिखाऊंगा जो ऑटोमेटिक में कट के नीचे आ गया होगा। जैसे देखो यहाँ पे एलिमेंट्स के कुछ वर्ड्स कट के नीचे आ गए क्योंकि इधर जगह नहीं था, ठीक है। कुछ दिख रहा है आप लोग को, एलिमेंट्स में ई देखे यहाँ पे, और बाकी का जो लेटर से कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऐसे कई सारे होंगे लाइंस जिसमें कुछ वर्ड्स जो होगा वो नीचे कट के आ रहा हो। जैसे यहाँ पे भी देखो एलिमेंट्स कट गया है, जहाँ जहाँ भी कटा होगा ना वहाँ पे उसके आगे डैश लग गया होगा। देखो एलिमेंट्स यहाँ पे भी कट गया है, ठीक है, इस तरीके से कट के आ रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स कटे ना, अगर एलिमेंट्स नहीं आए तो एलिमेंट्स नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हाइफिनेशन में यहाँ पे नन कर देंगे। नन करने से क्या होगा कि अब एलिमेंट्स आपको देखिए यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है कि अगर मान के चलो आगे जगह नहीं है एलिमेंट्स लिखने का, टोटल कितने लेटर्स एलिमेंट्स में, 3, 6 एंड 2, 8 लेटर्स लिखने का इधर जगह नहीं है क्योंकि मार्जिन यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। राइट मार्जिन आपका यहाँ पे आया हुआ है, यानी यहाँ से मात्र 2 ही लेटर लिखा सकता है। अगर इस मार्जिन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 2 ही लेटर लिखा सकता है, लेकिन एलिमेंट्स में टोटल कितने लेटर्स थे, 8 थे। तो ऐसे केस में अगर आप हाइफिनेशन अगर आप नन करोगे तो उस लेटर्स को कट नहीं करेगा, पूरा लेटर्स को नीचे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक रखोगे तो यहाँ पे होगा क्या, ऑटोमेटिक रखने के बाद क्या होगा, फिर आपको वो लेटर्स जितना भी आएगा उतना ले लेगा और बाकी का जो कटा हुआ जो लेटर्स है उसको नीचे शिफ्ट कर देगा। समझ में आ रहा है हाइफिनेशन का मतलब, किस को समझ में आया जरा बताओ। आ गया सर। हाइफिनेशन समझ में आ गया अभिराज? सर एक बार और बताइएगा ना। हाँ देखिए, एक्चुअली हाइफिनेशन कहने का मतलब क्या है गीता, जैसे बाय डिफॉल्ट ये नन होता है। नन का मतलब ये है गीता, जैसे मान के चलो एलिमेंट्स यहाँ पे 8 लेटर का एक वर्ड है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चूज द के बाद कितना ऑप्शन है, कितने लेटर्स का ऑप्शन है, मात्र 3 लेटर्स ही लिखा सकता है। इधर 8 लेटर्स नहीं शिफ्ट हो सकता क्योंकि मार्जिन आपका यहाँ तक है, मार्जिन यहाँ तक है, तो उस हिसाब से आप 3 लेटर तो यहाँ पे एडजस्ट करा सकते हो। अब ऐसे में अगर आपने हाइफिनेशन नन की जगह ऑटोमेटिक कर दिया तो फिर ये जगह नहीं छोड़ पाएगा एक भी लेटर का, सबको शिफ्ट कर देगा। देखो यहाँ पे तो शिफ्ट कर दिया, यस या नो, पूरा जगह लिया है, कोई भी लेटर के लिए जगह नहीं छोड़ा। समझ रहे बात को? हाँ, ये है हाइफिनेशन का मतलब, ठीक है। मैं वापस हाइफिनेशन नन कर देता हूँ। नन मीन्स क्या होगा कि अगर मान के चलो 2 लेटर का जगह है तो 2 लेटर का वर्ड, मैंने 8 लेटर का वर्ड है तो 8 लेटर का वर्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा, वो 2 लेटर को कट करके लेफ्ट में शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक में करो तो क्या होगा कि पूरे लेटर्स को एडजस्ट कर देगा, बाकी जो लेटर कट के बचेगा वो नीचे वाले लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पैराग्राफ से चलो, पैराग्राफ से क्या मतलब है, मान के चलिए हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ ही तो हैं। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या है। अभी आपको जो लेफ्ट इंडेंट दिख रहा है बेसिकली 0 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपकी मार्जिन जो है 254 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट है, यानी इतना एरिया तो आपकी मार्जिन ही है। अब अगर इसकी और थोड़ी अगर आप मार्जिन बढ़ाओगे तब तो सारे पैराग्राफ्स जो है, सारे पैराग्राफ के लिए मार्जिन बढ़ जाएगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ का जो है ना थोड़ा इंडेंट बढ़ना चाहिए। इंडेंट समझ रहे हैं, चौथाई जो होता है ना, तो यहाँ से लेफ्ट से मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है। मैंने 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, 0.9 सेंटीमीटर लेफ्ट से, ठीक है। अगर मुझे राइट से बढ़ाना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले लेफ्ट को 0 कर दूंगा, अगेन मैंने 0 कर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल सेट हो गया।
अब राइट से बढ़ाना हो तो देखो ये राइट से बढ़ जाएगा, बट राइट से बढ़ाने की देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट में जगह नहीं है तो ये देखो नीचे वाली लाइन में जाकर शिफ्ट कर रहा है सब, देखो यस अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से। राइट से बढ़ गया, राइट से कितना बढ़ा। हाँ अगर हमको लेफ्ट और राइट दोनों करना हो तो तब आप लेफ्ट भी थोड़ा सा कर दो, ऐसे हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा फिर खुशी गीता यस लाइक दैट। वो उतने जितना भी आपने जगह छोड़ा बीच में उतना में लाइन को शिफ्ट करेगा, जबकि लाइन हमारा इतना लाइन्स नहीं था, लाइन थोड़े कम थे, लेकिन लेफ्ट और राइट के हमने इंडेंट को बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से हुआ क्या कि जितना भी हमारे पास स्पेस बचा उतना में वो कवर कर लिया। इसको वापस मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, लेफ्ट राइट इन्हें समझ में आ गया। अब बिफोर आफ्टर से क्या समझते हैं वो भी चलिए बताते हैं। मान के चलिए 2 पैराग्राफ है, एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड 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 जेड, एक बार आओ 2-3 बार, अभी और करना पड़ेगा, 0 सेंटीमीटर तक नहीं आ जाए तब तक। यस यस अब ये पैराग्राफ जिस के तस हो गया जैसे पहले था। अब अगर बिफोर और आफ्टर लोगे तो होगा क्या, मान के चलिए हमने इस पैराग्राफ को 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बिफोर जो पीटी है ना इसमें थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं ऑटो, देखो देखो कुछ बढ़ रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा पैराग्राफ के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है कुछ ही। पहले कितना गैप था, पहले कम था ना, गैप बढ़ गया। यस सर अब बहुत ज्यादा हो गया गैप। हाँ आफ्टर और बिफोर का यही काम है यहाँ पे, ठीक है। सर आफ्टर करने पर ही तो ये घट जाएगा। हाँ आफ्टर करने पर जो इसका स्पेसिंग है वो तो कम हो जाएगा ना। आफ्टर मैंने 36 पीटी लिया है और बिफोर हमने 8 पीटी लिया है। अगर बिफोर को अगर थोड़ा कम कर दे या थोड़ा सा ज़्यादा कर दे तो इसी तरीके से बिफोर हो जाएगा। ये बिफोर कहने का मतलब इस पैराग्राफ के पहले का, आफ्टर मतलब इसके बाद का, इसके बिफोर ही हो गया, इसके बाद आफ्टर ही हो गया। ये सब सारा चीज़ आपको समझना होगा, लेकिन इस सारे एग्जांपल्स को यूज़ करने के लिए आपको पैराग्राफ ऐसे ही लेना पड़ेगा जैसे मैंने ले रखा है। जब तक ये पैराग्राफ आप नहीं लोगे आप इसकी प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया पैराग्राफ का सारा मेनू और पेज सेटअप का सारा मेनू। अब आते हैं हम यहाँ पे पोजीशन, रैप टेक्स्ट है ना, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं जो कि अभी हिडन है। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको एक पिक्चर ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंसर्ट में जा कर के एक पिक्चर ऐड करा देता हूँ। कोई सा भी एक पिक्चर दिस डिवाइस से ले लेता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट है और स्क्रीनशॉट के अंदर से मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, दिस इज आवर पिक्चर, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये पिक्चर में ले लिया। अब मैं वापस चला जाता हूँ डिज़ाइन में, सॉरी लेआउट में, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करा रहे थे। अब देख रहे हैं आपको एक पोजीशन और रैप टेक्स्ट, ये 2 चीज़ ना इनेबल हो गया, जो कि पहले से क्या था डिसेबल था। यस या नो। अब यहाँ पे पोजीशन आप सेट कर सकते हो कि भाई आप इमेज को कहाँ रखना चाहते हो, क्या आप सेंटर में रखना चाहते हो, क्या आप राइट रखना चाहते हो, क्या आप सेंटर में पेज के सेंटर में रखना चाहते हो या पेज के बॉटम में रखना चाहते हो। अभी जो पोजीशन है राइट बॉटम कॉर्नर, अभी कौन सा पोजीशन दिख रहा है, राइट बॉटम कॉर्नर। अगर मुझे बॉटम के लेफ्ट में रखना हो तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट के वहाँ पे लेफ्ट सेंटर में रखना हो तो ये लेफ्ट सेंटर हो गया। इसके बाद अगर मुझे टॉप लेफ्ट सेंटर रखना हो तो ये हो गया, और टॉप राइट सेंटर रखना हो तो ये हो गया। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ योर पिक्चर्स। और इसके साथ साथ आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। पिक्चर फॉर्मेट जाके अब इसकी जो डिजाइनिंग लेनी है यू कैन टेक फ्रॉम हेयर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं आपको। तो ये हो गया आपका लेआउट का पोजीशन। रैप टेक्स्ट से क्या समझते हैं, देखिए रैप टेक्स्ट क्या करेगा, इन लाइन विद टेक्स्ट करोगे तो आपको देखो फर्स्ट लाइन को कैप्चर करेगा, बाकी छोड़ देगा। और स्क्वायर लेंगे चलेगा तो स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। टाइट में देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और थ्रू में आपको यहाँ पे दिखेगा। थ्रू टाइट ऑलमोस्ट सब सेम ही है। और इसके साथ अगर आप आगे बढ़ते हो टॉप एंड बॉटम, और बिहाइंड टेक्स्ट में हो जाएगा कि पिक्चर ऊपर आ जाएगा और टेक्स्ट पीछे आ जाएगा, मैंने बिहाइंड आ जाएगा। देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, पिक्चर अभी ऊपर है और उसी के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है ना। तो ये रैप टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपको ऐसा दिख जाएगा। तो कहने का मतलब रैप टेक्स्ट और पोजीशन। रैप टेक्स्ट कहने का मतलब इमेज को आप टेक्स्ट के किसी, मान के चलिए मुझे लेफ्ट साइड में टेक्स्ट चाहिए और राइट में मुझे चाहिए इमेज। ऐसे भी कई बार प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ता है कि भाई यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए, इधर कुछ लिख दो इधर कुछ लिख दो। कई बार क्या होता है कि ऊपर में पूरा इमेज ले लो बाकी नीचे लिख दो। तो ऐसे केस में आप रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो पोजीशन के साथ। पोजीशन अगर नहीं भी दोगे तो रैप टेक्स्ट अपने हिसाब से पोजीशन ले लेगा,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मेनू आया जो सबसे लास्ट है, दैट इज द सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में आपको क्या मिलता है कि आपका जो अभी ये वर्ड का जो लुक है, विजिबिलिटी, वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करते आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ और मेनू खुल जाता है। यहाँ पे देखो सिलेक्शन खुल गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ टास्क पेन ऑप्शन, रीसाइज पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ से ऐसे आप सिलेक्शन को क्लिक करके अब इसे छोटा बड़ा अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से कर सकते हो। तो ये सिलेक्शन पेन है जो कि मैं फ़िलहाल इसको अभी कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से लेआउट मेनू का मैंने सारा ओवरव्यू आपको दे दिया है और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गया है और अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अलाइन में कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, अलाइन टू पेज ऐसा कुछ खास नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है वैसा। मेन जो आपका यूजेस था वो आपको सारा बता दिया। लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, लेफ्ट में, राइट में, बिफोर में, आफ्टर में, लाइन नंबर, हाइफेनेशन, ब्रैक्स, कॉलम्स के अलग अलग साइजेस, कस्टम साइज। कभी ऐसा मत कहना कि कॉलम सिर्फ 3 ही साइज तक होता है क्योंकि इसमें 3 है, नो। कॉलम को अपने हिसाब से पेज के अंदर जितनी मर्जी इतने कॉलम्स ले सकते हो, कि उसके लिए भी मैंने आपको कस्टम मोर कॉलम्स में जाकर के आपको बता दिया। साइजेस भी आपको बता दिया, ओरिएंटेशन बता दिया, मार्जिन बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ की प्रैक्टिस करना। बट मेक श्योर दैट जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास ऐसा ही कुछ मटेरियल्स होना चाहिए। अगर आप इतनी सारी मटेरियल्स नहीं लिख पाते हो तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया, इज इक्वल टू रैंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। आपको ये मटेरियल खुद ब खुद वर्ड जो है लिख के दे देगा, ठीक है। तो अभी के सेशन में इतना ही, चूँकि अभी आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो तो मैं अभी सेशन को धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ आगे। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर अभी से स्टार्ट कर लो, ठीक है। चलिए नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर।